नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। कल हमने डिस्कस किया यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने देखा कि कौन सी यूनिट्स होती हैं। यानी हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटी थी, एक फंडामेंटल एक ड्राइव्ड। फंडामेंटल में हमारे पास 7 थी, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर आप उनकी डायमेंशंस को याद रख लेते हैं तब भी वो 7 आपको याद रहेंगी। वो ट्रिक थी LMT थीटा CDA मोल। इनको आप लिख के और फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया इनकी हेल्प से जितनी भी क्वांटिटीज बनती हैं उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। सारे फॉर्मूले जितने भी आपको याद हैं वो या तो इन 7 से बने हुए हैं या फिर इनको आपस में जोड़ के, घटा के, भाग लगा के इस तरीके से बनाए गए हैं। इनकी हेल्प से जितनी भी क्वांटिटीज बनेंगी उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कितने सिस्टम हैं यूनिट्स के? तो मेनली हमारे पास 3 सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो कितने प्रकार के मात्रक के प्रकार, ये इस तरीके से आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलते हैं हमारे पास। नंबर 1 MKS, ठीक है। फिर है CGS और तीसरा है FPS, ठीक है। 3 तरीके की यूनिट्स के सिस्टम हमारे पास चलते हैं, जिसमें सबसे पहले है MKS, फिर है CGS और एक है FPS। तो हमारे यहां तो ये चलता है। ये इसका क्या मतलब है? मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका क्या मतलब है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और इसका क्या मतलब है? फुट पाउंड सेकंड। तो इंडिया में कौन सा चलता है? आपको पता है इंडिया में कौन सा चलता है? बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया में कौन सा सिस्टम इन तीनों में से हम फॉलो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मुझे बताइए कि अमेरिका के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है इन तीनों में से, ठीक है। मैं आंसर आपको कल ही दूंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है? अगली चीज देखिए, जैसे ये तो हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये तो हो गया कि हाँ भाई इतने इतने जो है सिस्टम की ये यूनिट्स हो गई। असल में क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 1 मीटर लंबा कोई लेंथ है, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है 1 मीटर है। अब क्या है कि इस 1 मीटर लेंथ को अब ये पूरे वर्ल्ड में हमें ले जानी है। तो सारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो इस 1 मीटर को नहीं समझते, वो अपनी अपनी भाषा में अलग अलग समझेंगे। इसलिए ये अलग अलग सिस्टम बन रहे हैं। तो कुछ कंट्री MKS को मान के चल रहे हैं, कुछ CGS को मान के चल रहे हैं, कुछ FPS को मान के चल रहे हैं। लेकिन जो रिमेंबर आपको ये बात रखनी है वो ये है कि ये तीनों ही जो सिस्टम है, ये तीनों ही सिस्टम इंटर कन्वर्टेबल हैं। इन्हें आपस में बदला जा सकता है, समझ रहे हैं। जैसे हम क्या जानते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, ठीक है, हम जानते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया? मान लीजिए आपके पास 1 मीटर लंबी लेंथ की कोई चीज है और आप इसे किसी दूसरे देश में जाके बेचना चाहते हैं। अब वहां पे वो मीटर जानते ही नहीं है ना, मीटर तो जानते ही नहीं है वो। तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उस देश के सिस्टम को समझना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा सिस्टम चलता है। मान लीजिए कि वहां पे सेंटीमीटर चलता है, तो आप क्या बताएंगे? अब आप ये तो बताएंगे नहीं कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, आपके पास तो 1 मीटर था ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि मेरे पास 100 सेंटीमीटर लेंथ की कोई चीज है और वो मुझे सेल करनी है। तो वैल्यू वही है, समझ रहे हैं आप? बस क्या है, उसका मैग्नीट्यूड बदल गया है, छोटे बड़े में हो गया। सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, मीटर एक बड़ी यूनिट है। तो 1 मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर में। अब बात ये आती है, ये तो समझ में आ गया आपको कि ठीक है भाई कि जिस देश में MKS चलता है वहां वो, वरना दूसरे देश में जाके उस सिस्टम में कन्वर्ट करके आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। मानो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हमें याद है। बाकी सारी चीजें कैसे कन्वर्ट करेंगे? इतनी सारी चीजें, इतने सारे मात्रक होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे एक को दूसरे में?
तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं आज। उस ट्रिक को याद कर लीजिए और फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि रटने की। बस एक बार रट लीजिए आप, रटने के बाद आपको फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे बार बार खोल के देखूं, अरे अच्छा ये होता है। नहीं, देखिए क्या है वो चीज, मिटा देता हूं मैं इसे। देखिए मैं एक लाइन लिखूंगा, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है, इस कमरे में बहुत गर्मी है। अच्छा, मैं एक लाइन लिखूंगा, वो आपको रट लेनी है। जैसे कल मैंने आपको बताया रट लेनी थी ln2 थीटा CDA मोल, ऐसे ही मैं आज एक और लाइन बताऊंगा, उसे आप रट लीजिए और समझिए आप चीजों को ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे। जैसे वो लाइन क्या है, मिली सेंटी, जिन्हें हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लें, जिन्हें इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लें। बोल ही रहा हूं, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। अब देखिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये आपको बार 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 रटना है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अच्छा, जब ये आपको याद हो जाए तो अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर जाने पे आप देख रहे हैं ये यूनिट है वो छोटी होती जा रही है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता है कि भाई छोटी होती जा रही है? देखो नीचे क्या है, किलोमीटर, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मीटर की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, किलोमीटर। अगर मान लो यहां पे किलोमीटर लिख रहा है तो ऊपर क्या लिख रहा है, मीटर। मीटर बड़े होते हैं किलोमीटर, डेफिनेटली किलोमीटर बड़े होते हैं। तो किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहा है, छोटे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि नीचे जो है वो बड़ी यूनिट्स लिख रही हैं, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो नीचे वाली यूनिट्स में जब हम ऊपर वाली यूनिट्स की तरफ जाएंगे, यानी नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें मैग्नीट्यूड बड़ा मिलेगा। आप समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज और, वो क्या है, वो ये है कि जब आप यहां से यहां जाएंगे तो 10 का गुणा होगा। समझ रहे हैं? अगर आप यहीं से यहां जा रहे हैं तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। अगर आप यहीं से यहां जा रहे हैं तो आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो आपको 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नीचे वाले से ऊपर वाले में जाएंगे तो 10 का गुणा करेंगे। अच्छा, अब आप कह रहे हैं भाई हमें नहीं, हमें किलोग्राम से नहीं जाना, हमें तो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम यहां कर रहे हैं। देखिए, मीटर से इधर कर देता हूं, ठीक है, इधर कर देता हूं। जब आप डेसीमीटर में जाएंगे तो 10 का गुणा, देखो वही कर रहे हैं। नीचे से ऊपर वाले में जा रहे हैं, 10 का गुणा कर रहे हैं। मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो 10 का गुणा होगा। मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 का गुणा होगा, और मीटर से मिलीलीटर में जाएंगे तो 1000 का गुणा होगा। ठीक है, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है। बस मैंने मीटर ये है कि ज्यादा पॉपुलर है, क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं पे से लिए जाते हैं, मीटर या किलोमीटर में से, इसलिए मैंने इनका एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए आपको सेंटी को मिलीलीटर में चेंज करना है तो 10 का गुणा कर दीजिए। जैसे अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 10 मीटर को किसमें बदलना है, आपको 10 मीटर को मिलीलीटर में मिली ml, लीटर हो गया ना, मिली मीटर कर दो, चलो मिलीमीटर। 10 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है। बताइए 10 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हम क्या जानते हैं, यहां क्या है, मीटर। मीटर कहां जाना है, मिली में। तो कितना का गुणा करना पड़ेगा, 10, 100, 1000। 1000 का गुणा कर दो, यानी 10 इंटू 1000 कितना हो गया, 10,000 कितना मिलीमीटर। यानी 10 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10,000 मिलीमीटर। आप समझ गए? बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए
आपको बदलना है, बताइए 2 मीटर में 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फटाफट, मैं थोड़ी देर के लिए आपका वेट करता हूं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कितने होते हैं। वैसे तो इजीली आपको याद ही होगा, लेकिन यहां से देखिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ऊपर जा रहे हैं 10 100 का गुणा कर दीजिए। 2 into 100 इक्वल टू 200 क्या मिली। हम कर रहे हैं सेंटी में, तो सेंटीमीटर सीएम देता हूं। ठीक है, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर बहुत ज्यादा घुचुड़ पुचुड़ हो गई है, बहुत ज्यादा घुचुड़ पुचुड़ हो गई है ना, अभी कर देते हैं सही। लो इस घुचुड़ पुचुड़ को हटा देते हैं। अब देखो, अब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉक है, और अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको फिर कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ठीक है, अभी साफ नहीं हुआ है तो कर देते हैं। अच्छा देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सॉल्व करेंगे। बताइए 5 डेकामीटर में डी, इस वैसे तो शॉर्ट में हिंदी में ऐसे लिखते हैं डी मीटर, डी डेकामीटर, डी फॉर डेका, एम फॉर मीटर। 5 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए, हाउ मच सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं बताइए। नंबर 3 आपको बताना है 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इसे मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा तो ये तो रहा यूनिट्स को, कैसे छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट में पहुंचना है तो कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई। अभी एक और चीज आपको मैं बता देता हूं जो बहुत काम की है। ये तो लिख लिया मिली सेंटी डेसीमीटर किलोमीटर, ये तो है यहां तक का। अब देखो एक और याद रखनी है आपको, इसके अलावा एक और सीरीज याद रखनी है। वो सीरीज कुछ इस तरीके से है, किलो मेगा, किलो मेगा गीगा, टेरा पेटा हेक्सा। किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं ये यूनिट बड़ी होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे बड़ी होती, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं यूनिट जो है बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो देखो अब इसे याद करने के लिए इसमें क्या है, 10 की पावर 3 बढ़ती जा रही है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर 3। अरे 1000 ही तो होते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 2 3 यानी 3 0, 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। इधर देखो, यहां देखो, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। वही तो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, अच्छा 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। 1 मेगा में 10 की पावर 6 मीटर होते हैं। गीगा में 10 की पावर 9 मीटर होते हैं। टेरा में 10 की पावर 12 मीटर होते हैं। पेटा में 12 की पावर 15 मीटर होते हैं। हेक्सा में 10 की पावर 18 मीटर होते हैं। समझ गए। इसमें क्या है कि 3 की पावर बढ़ती जा रही है। मान लीजिए आपको मेगा में जाना है। ठीक है, मान लीजिए दे रखा है कि 1 मेगा बराबर कितने मीटर, 1 मेगा मीटर बराबर कितने मीटर, तो आप 10 की पावर कितना लिख देंगे, 6। मेगा में 6 होता है। ठीक है, ये बात सबकी क्लियर हो गई। तो क्या है ये, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। बिल्कुल सेम जैसे ये था, इसमें 10 ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, इसमें 10 की पावर 3 करके नीचे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है,
एक सीरीज और मैं आपको बता देता हूं और फिर अपनी बात खत्म करता हूं, ठीक है। देखिए अगली बात ये है, ये वाली सीरीज नंबर 1 कर लो इसे, जैसे सीरीज नंबर 2 ये आपको रटनी ही है, और सीरीज नंबर 3 और है, वो है मिली माइक्रो नैनो पिको फैम, इतना ही नहीं, मिली माइक्रो नैनो पिको। फैम तो एक तो और होता है, लेकिन आपको जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी, मुझे तो कभी जरूरत पड़ी नहीं है, तो ना आपको पड़ेगी। ऐसे ही इसमें भी पेटा एक्सा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आप हटा ही दो, इनकी कोई जरूरत नहीं। टेराबाइट आपने सुना है, टेराबाइट वो यहीं से लिया गया है, टेराबाइट होता है ना, गीगाबाइट, जीबी के बाद टीबी आती है। जो लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो जानते होंगे जीबी गीगाबाइट को कहते हैं, जीबी, ठीक है, वही गीगाबाइट है। और टेरा टीबी यानी टेराबाइट है, ठीक है। इन 3 को याद रख लेना बस आप। और इधर ये 4 हैं। अच्छा, इनमें क्या है, मिली 10 की पावर -3, ठीक है, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 और पिको 10 की पावर -12। ये माइनस में है, वो प्लस में बढ़ती है, यहां माइनस में बढ़ती है, ठीक है। अगर यहां मीटर लिख देंगे तो यहां मीटर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आप ये तीनों के तीनों सीरीज याद रख लेते हैं तो आपको कभी भी याद रटने पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई क्या था क्या नहीं था, आप आराम से बदल लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये है कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदला जाता है। अब एक एग्जाम्पल और दे देता हूं बेहतरीन सा, देखिए नोट करते जाइए हर चीज को। अगर आपको कोई भी चीज टफ लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं 40-50 स्टूडेंट ही हैं जो देख रहे हैं रेगुलरली वीडियो को। जब आप ज्यादा हो जाएंगे तो हम लाइव कर लेंगे। लाइव में यह है कि हमारा और आपका इंटरेक्शन होता रहेगा, तो आप वहीं बता देंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी यहाँ क्या है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मुझे पता ही नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से डाल दीजिए कि ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आया एमकेएस का और हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो कैसे करेंगे? जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है हमारे पास, बताइए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एमकेएस में है, को सीजीएस में बदलिए। क्वेश्चन आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सीजीएस में बदलिए। तो हम जानते हैं सीजीएस में सेकंड तो बदलता नहीं है, बस मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो 5 तो रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। N2 जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितने का गुणा करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 100 का गुणा कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक एनकेएस यूनिट को हमने सीजीएस यूनिट में बदला है, ठीक है। ऐसे हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं इसमें भी आपको 2-3 एग्जाम्पल होमवर्क दे देता हूं, आप शिद्दत के साथ करिए। बताइए नंबर 1, एक न्यूटन को सीजीएस में बदलिए, ठीक है। और वर्क की यूनिट होती है जूल, एक जूल को भी सीजीएस में बदलिए। अच्छा, और बताइए वर्क हो गया, एनर्जी की भी यही रहती है यूनिट, तो है ना। अच्छा, और बताइए क्या होता है, 1 2। अच्छा, आप अगर आपको जी की वैल्यू याद हो, कैपिटल जी की, चलो मैं लिख देता हूं 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर, लेकिन ये चलो टफ हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसे बाद में कर लेंगे। आप जो है ये 2 ही करके लाइए, ठीक है। ये 2 आपके होमवर्क है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, यूनिटों का कन्वर्जन, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने देखे 3 तरीके के सिस्टम थे। नंबर 1 एमकेएस, नंबर 2 सीजीएस, नंबर 3 एफपीएस। 3 तरीके के सिस्टम थे। फिर मैंने आपसे पूछा बताइए इंडिया में कौन सा सिस्टम अप्लाई होता है और अमेरिका में कौन सा सिस्टम अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे
एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदला जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको 3 सीरीज बताई जो आपको रट लेनी है। पहली थी मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, दूसरी थी किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा, और तीसरी यूनिट थी मिली माइक्रो नैनोपिटो फेम्टो हेक्टो। ठीक है, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपने यहाँ पे भी देखा। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया है कुछ, जिसमें 1 न्यूटन को सीजीएस में बदलना है, 1 जूल को सीजीएस में बदलना है। सीजीएस है ये, ठीक है, सीजीएस यूनिट में बदलना है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जितना मैं करा रहा हूं केवल उतना करते रहिए। आप रेगुलर रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद सिलेक्टेड हूं, यकीन मानिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपका सिलेक्शन करा के मानूंगा। बस आपको 3 चीज करनी है। पहली, हर चीज नोट करनी है। दूसरी, जिस चीज को मैं कहूं याद करना है उसे रटना ही है। नंबर 3, जिन क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूं उन्हें करिए। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन रहिए रेगुलर। 3 या 4 महीने की बात है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो जो है उसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूले लेंगे और उसी के साथ चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।